आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.5 है स्टैटिस्टिक्स की। जो पहला सवाल है उसमें मोड निकालना है। मोड का मतलब ये होता है कि ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है कि कितने बार जो एलिमेंट है वो रिपीट हुआ है। तो मैं एग्जाम्पल के तहत बताता हूं आपको। जैसे ये देखिए, पहला जो सवाल है इसमें वैल्यू आपको दिया हुआ है और इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले ये 3 है। 3 कितने बार है? 1, 2, 3 और 4। 4 बार है तो इस फ्रीक्वेंसी को है 4 लिख देंगे। इसी तरीके से 4 को देखिए कितने बार है। 1, 2, केवल 2 बार है तो यहां पर फ्रीक्वेंसी 2 लिख देंगे। ऐसे 5 को देखते हैं। 5 कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 टाइम्स है। 5 बार है। ऐसे 6 देखते हैं। 6 कितने बार है? 6 1 बार है। 6 आपका 2 बार है तो 6 2 हो गया। 6 2 बार हो गया, फ्रीक्वेंसी इसकी 2 लिखेंगे। 7 देखते हैं। 7 1 बार है और 7 2 बार है तो 7 2 बार हो गया। 8 पे आते हैं। 8 1 बार है, बस एक ही बार है। 9 को देखते हैं। 9 भी 1 बार है। तो सारे एलिमेंट हो गए और कितने बार ये आए हैं, यानी कितने फ्रीक्वेंटली आए हैं, वो फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो अब आप बस ये जो कॉलम, ये जो रो है, इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर देख लीजिए कौन सा है। इसमें कौन सा है? 4 2 5 2 2 1 2 में सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 5। तो ये जो वैल्यू है 5 मोड हो जाएगा। ऐसे हम इसमें करेंगे 3 3 7 4 वाले में। इसमें क्या करना है फिर से मैं इसको बताता हूं ताकि मैं इसको बहुत गहराई में एक्सप्लेन करता हूं ताकि आगे जो चीजें आई उसको हम फटाफट जरा फौरी तौर पे देखें। यहां पर देखिए, 3 1 बार है, 3 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है और 5 बार है। तो 3 5 बार है। 3 5 टाइम्स है। 4 पे आते हैं। 4 1 बार है, 4 2 बार है, यहां 2 लिख देंगे। 5 देखते हैं। 5 1 बार है, 5 2 बार है, 5 3 बार है, 5 4 बार है तो 5 4 बार आ गया यहां पर। ऐसे 6 पे आते हैं। 6 1 बार है, 6 आपका 2 बार है तो 6 2 बार हो गया। 7 को देखते हैं। 7 1 बार है और 7 यहां पर 2 बार है तो 7 के नीचे 2 लिख देंगे। ऐसे अब आते हैं 8 पे। 8 कितने बार है? 1 बार है और है नहीं है। 8 एक ही बार है तो 8 के नीचे हम 1 लिख देंगे। 9 पे आते हैं। 9 कितने बार है? 9 1 बार है, 9 2 बार है तो 9 के नीचे 2 लिख देंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसमें से मैक्सिमम निकाल लेंगे। सबसे मैक्सिमम क्या है? 5। देखिए, इन सब में 5 सबसे मैक्सिमम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 मैक्सिमम। तो उसका जो वैल्यू है ये इस ऑब्जर्वेशन का मोड होगा। अगले वाले को देखते हैं, ये वाला। इसमें 15 से शुरू करते हैं। 15 कितने बार है? 1 2 3 और 4। 15 4 बार है तो 15 के नीचे 4 लिख देंगे। उसके बाद 8 आ रहा है। 8 को देखते हैं। 1 एक ही बार है तो 8 को 1 के नीचे 1 लिख देंगे। 26 देखिए कितने बार है? 26 1 बार है, एक ही बार है तो 26 के नीचे हम 1 लिख देंगे। अब ये इसको कैसे लिखा गया है कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। 8 के बाद 15, 15 के बाद 13, जिस तरीके से आ रहे हैं उस तरीके से ना लिख के असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अगर आप इसी तरीके से, जैसे 15 आ रहा है फिर 8 आ रहा है, इस तरीके से भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन ये बेहतर तरीका होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। अब 18 को देख लिया, 1 बार है। 18 1 बार है। ऐसे 19 देखिए आप, 1 बार है। 20 भी 1 बार है। 24 देखिए कितने बार है? 1 बार है और यहाँ 2 बार है। 24 2 बार है। ऐसे 25 पे आइए। 25 कितने बार है? 1 बार है। और 26 जो है वो खैर हमने देख ही लिया था, 1 बार। इसमें मैक्सिमम ढूंढ लीजिए कौन सा है यहां से यहां तक। मैक्सिमम आपका ये 4, ये मैक्सिमम जो हो गया 4, यही आपका, ये आपके उस वैल्यू को दिखाएगा जो मोड होगा, यानी कि 15 मोड हो गया इस ऑब्जर्वेशन का। 200 लोग हैं और उन्हें शर्ट साइज इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने शर्ट खरीदा स्टोर से। वो किस तरीके से है कि जिन लोगों ने 37 साइज का शर्ट खरीदा, कपड़ा खरीदा, कमीज खरीदी, वो 15 लोग हैं। आपको इसका मोड बताना है। तो मोड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मॉडल शर्ट साइज, जो मॉडल शर्ट साइज निकालना है, मोड नहीं, मॉडल शर्ट साइज निकालना है। क्या ग्रुप का होगा। अब आप देखिए कि इसमें भी, जैसे मैं आप कह रहा था कि मॉडल का मतलब
ये आया कहां से है, मॉडल शब्द में मोड आ रहा है और यही मोड होता है, यही मोड हमको निकालना है। तो मोड कैसे निकालेंगे, इसमें मैक्सिमम ढूंढ लीजिए। मैक्सिमम कौन कौन सा है, इन सब में 15, 25, 39, 41, 36, 17, 15, 12, मैक्सिमम कौन सा है, 41 है। तो जो 41 है उसके ऊपर का जो नंबर होगा, यानी कि जो शर्ट साइज है 40, यही मॉडल शर्ट है, यही इसका मोड है, ये मैक्सिमम 12 है। मोड निकाला यहां पर। अब आपके पास क्लास इंटरवल आ गया। तो जब क्लास इंटरवल आता है तो कैसे करते हैं, देखिए क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से है। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, पहले आपको देखना है, फ्रीक्वेंसी देखनी है मैक्सिमम कौन सी, 28 है। तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला 40 से 50, ये आपकी मॉडल क्लास हो गई, क्योंकि मैक्सिमम इसमें आ रहा है, ये मॉडल क्लास हो गई। तो इसमें फॉर्मूला जो लगेगा उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि ये जो होगा ये एल लिया जाएगा, कैपिटल एल या स्मॉल एल, लोअर लिमिट है इसकी। इसके बाद आप एफ लेंगे, एफ क्या है, जो फ्रीक्वेंसी आई है इसकी 28, ये एफ हो गया। अब F1 क्या लेंगे, F1 लेंगे इसकी पिछले वाली, यानी कि ये F1 होगी 12। F2 क्या लेंगे, इसकी बाद वाली, ये F2 हो गया। F आ गया, F1 आ गया, F2 आ गया। H निकालेंगे, क्लास इंटरवल कितना है, 10 - 0 करिए, H आपका 10 आएगा। अब इस फॉर्मूले में रखिए L प्लस F माइनस F1 बाई 2F माइनस F1 माइनस F2। मैं इसको एक करके बताता हूं आपको। L जो है हमने निकाला था या आया था हमारा 40, ये लोअर, तो 40 लिखेंगे, प्लस करिए इसको। अब F लीजिए, F जो फ्रीक्वेंसी इसकी है मॉडल क्लास की वो है 28, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे F1 से जो कि 12 है, नीचे लाइए 2 इंटू एफ यानी कि 2 इंटू 28 माइनस। अब ये F1 पे जाइए, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 12, इसकी मॉडल क्लास की प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, इसके बाद की फ्रीक्वेंसी होगी F2 माइनस 20 करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। H से कोई 10 है जो यहां पर किया गया है, ये 46.67 आएगा आपका। इस तरीके से अगले का भी यही करेंगे। सबसे पहले आपको बस देख लेना है कि इसमें फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी है। जैसे ये 70 है, 75 है, तो 75 फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसका मतलब मॉडल क्लास ये हो गई, तो इसका मतलब ये L हो गया, ये आपका F हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, और क्लास इंटरवल कितना है, 15 - 10 करिए, आपका 5 आएगा। H यहां पर रखिए और आपका 22.14 आएगा। इसमें भी ऐसे करेंगे, जो मैक्सिमम है ढूंढिए, 50 मैक्सिमम है, इसका मतलब ये मॉडल क्लास है। तो 35 इसमें आपका L हो गया, ये आपकी F हो गई, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहते हैं, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 कहते हैं, और H कितना 35, 30 - 25 करिए, 5 आएगा। H आपका 5 हो गया। तो इस तरीके से यहां रखिए, आपका 38.33 आ जाएगा। जो मॉडल एजेस हैं, दो ग्रुप स्टूडेंट्स के हैं, एंट्रेंस एग्जाम में आ रहे हैं, उसका कंपैरिजन कुछ इस तरीके से दिखाया गया है आपको, या फिर उनकी वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है। आपको इनको कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, कंपेयर किस तरीके से करेंगे, हम इसका मोड निकाल लेंगे और इसका मोड निकालेंगे, उस हिसाब से हम कंपेयर करेंगे कि जो मॉडल एज है ग्रुप ए की वो ज्यादा है या कम है ग्रुप बी से। ये एजेस बताई गई है, उनकी उम्र बताई गई है। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मैक्सिमम देख लीजिए आप क्या है। इस वाले रो में मैक्सिमम आता है 78, इस वाले रो में मैक्सिमम क्या है आपका 89। तो दोनों के लिए ही ये मॉडल क्लास होगी, ये L हो जाएगा। इसकी वाली, ये पहले वाले के लिए, पहले वाले का बता रहा हूं, ये वाला, इसके लिए F1 ये होगा, F ये होगा और F2 ये होगा। दूसरे वाले के लिए F1 ये हो जाएगा, F ये हो जाएगा, F2 ये हो जाएगा। रेंज कितना है 18 - 16 यानी कि H आपका 2 है। तो बस यहाँ रख लीजिए ये सारी वैल्यूज। एक पे 18.93 आएगा जब ये वाली रखेंगे, ये तीनों वैल्यूज, और दूसरे वाले में रखेंगे ये तीनों वैल्यूज, तो आपका 18.83 ईयर्स आएगा। जो मॉडल है जो ग्रुप ए की, अगर आप देखें ये 18.93 है, ये 18.83 है। तो मॉडल ए जो ग्रुप ए की है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो ग्रुप बी में। साइंस के मार्क्स है 80 स्टूडेंट के, क्लास 10th के, 10वीं क्लास के। आपको मोड निकालना है जो इन्होंने ऑब्टेन किया है, पाया है स्टूडेंट्स ने साइंस में। तो हमको मार्क्स का रेंज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो हम पहले इसको इस तरीके से देख लेंगे कि इसमें मैक्सिमम कौन सा है। मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है आपको, इसमें देखिए मैक्सिमम कौन सा है, 20 है। तो ये 20 है, तो ये F हो गया, ये आपकी F1 हो गई, ये आपका F2 हो गया। ये जो F वाला रेंज है, या ये कहें कि आपका इंटरवल है या मॉडल
क्लास हो गई, तो इससे हम एल लेंगे बस, एल हो गया 50, यहाँ रख दीजिए 50 हो गया, ये F1, ये 2F, F1 F2, H आपका 10 है, 10 माइनस 0 10, 53.18 आएगा। यहां पर हाइट या ऊंचाई स्टूडेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, किसी कोई भी क्लास हो सकती है। आपको एवरेज हाइट निकालनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, मैक्सिमम और या मैक्सिमम जहां पर आ जाता है वहां पर आप मोड के बारे में बात करते हैं। तो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, मतलब उसका टेबल बनाएंगे। अब देखिए इसमें एक चीज आ रही है कि 160 और 162, यहां से 163 से शुरू हो रहा है, तो उनका क्या, जिनकी 162.5 है वो तो इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इससे 0.5 घटा देते हैं, इससे 0.5 बढ़ा देते हैं। सब में ऐसे करेंगे ताकि हमारा ये कंटिन्यूस आ जाए। तो इससे 0.5 घटाएंगे, इससे बढ़ाएंगे, ऐसे सबके लिए करेंगे। जैसे 172 है तो इसको 172 माइनस 0.5 यानी 171.5 हो गया। और ये जो आपका दूसरा मेंबर है यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका 174 है, तो इसमें 0.5 बढ़ा देंगे तो 174.5 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका। आप देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लीजिए जितने आए। मैक्सिमम ढूंढिए, इसमें कौन सा है, 142। क्लास कौन सी होगी, मॉडल क्लास ये होगी। एल ये लेंगे, एफ ये लेंगे, F1 ये लेंगे, F2 ये लेंगे, F1 ये, F2 ये, और उसके बाद हम यहाँ पर रख देंगे। और H निकालने के लिए अब देखिए 162 में 159.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, रेंज देखिए 3 आएगा। अगर 160 से 162 भी उंगली पे गिनेंगे, 160, 161, 162 तो भी 3 आता है। तो यहाँ रख देंगे इसको, आपका 167.35 ये आपके एवरेज हाइट आ जाएगी। मैक्स जितने भी स्टूडेंट्स है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट, बहुतायत में जो स्टूडेंट्स है उनकी हाइट ये है। ये टेबल बताता है आपको एज, जो एडमिट हुए हैं पेशेंट, जो मरीज हॉस्पिटल में एक साल में, तो एज उनकी दी हुई है यहाँ पर, और स्टूडेंट्स दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए होंगे, ये आपका नंबर ऑफ पेशेंट्स है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये पेशेंट्स है। अब ये इनकी एज ग्रुप है, और ये जब हमारे पास एज ग्रुप आती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तब हम क्या करते हैं, हमको इसका ये तो ले नहीं सकते, दोनों का मिड लेना पड़ेगा। तो 5 प्लस 15/2 यानी 20/2, ऐसे आपका क्लास मार्क्स आएगा। क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स ऐसे निकालते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो इस तरीके से आ जाएगा। जैसे मैं आपको 45 और 55 का बताता हूँ, 45 और 55 कितना हो गया, 45 और 55 को जोड़िए पहले, तो ये हो गया आपका 110, 100 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 50 आएगा, वो यहाँ आपको लिखना है। ऐसे सबके लिए लिख लेंगे। अब इसका कोई जो अज्यूम मीन है वो आप ले सकते हैं। अज्यूम मीन क्या लेंगे आप, अज्यूम मीन आप ले लीजिए, चाहे तो 30 ले लीजिए, ये 30 है तो अज्यूम मीन 30 ले लीजिए। 10 माइनस 30 कितना होता है, -20, 20 माइनस 10 कितना होता है, -10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 10 10, 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 आपका 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 10, और 50 माइनस 40 आपका 10। ओके, और यहां पर आ गया 60 माइनस 50 आपका आ गया ये भी 10। ओके, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 और -20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 आएगा। इसी तरीके से अब यहां पर देखें, हम जैसे हमने 50 निकाला था, ये 55 प्लस 65, 55 प्लस 65 क्या हुआ, 120, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 60 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है कि जो ये वैल्यू आ गई, ये वाली नहीं, ये हमारी जो हमने अज्यूम मीन लेके निकाले, अब इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि देखिए 6 और -20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -120, 11 और -10 को 110, 21 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ऐसे 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 230, 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 20, 50, और यहाँ पर 40 है, यहाँ पर आपका आता है 40, 50 हमारा आया था, ये आपका आता है 45, 40, 40, 80/2 और 40 आ रहा है, कोई बात नहीं। तो 23 को मल्टीप्लाई करिए इससे आपके 10 से, और यहाँ पर जो 14 है इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ये जो 14 नंबर आएगा इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप 140 अभी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपका 5 आया, ये इसका भी जो डिफरेंस है, सॉरी, ये 50 माइनस 30 होता है 20, और 60 माइनस 30 होता है 30, और 40 माइनस 30 होता है 10। ठीक है, सही चल रहा है। तो 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 230, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 140 की जगह 280, बिल्कुल ठीक आया है ये। और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, क्योंकि हमने
60 को 30 से घटाना है, 30 को 60 से घटाना है तो 30 आएगा, तो 5 इंटू 30 पे 150 आ गया। अब आप कह रही है सिग्मा एफ आई डी आई, इनको जोड़ दीजिए 430 आएगा, यहां तक आ गया। अब आप देखिए सिग्मा एफ आई डी आई मतलब एफ आई डी आई तो 430 आ गया, सिग्मा एफ आई क्या आया, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे यहां से यहां तक तो 80 है ये, यानी कि यहां से यहां तक हमने ऐड कर दिया तो 80 आ गया, तो हमारे पास सिग्मा एफ आई भी आ गया, सिग्मा एफ आई डी आई भी आ गया 430 हो गया। मीन कैसे निकलता है, अज्यूम मीन लीजिए सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, यानी कि 30 अज्यूम मीन लिया था, 430 बाय 80 यानी कि 35.38 आ गया। अब जो मीन है इस डेटा का वो 35.38 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो एवरेज निकाला जाए, जो एज है, उम्र है, जो पेशेंट आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं हॉस्पिटल में, उनकी एवरेज एज है 35.38। अब ये किस में फॉल कर रहा है ये आपको देखना है। जो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी है वो कहां आ रही है, इसमें फ्रीक्वेंसी देखिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है 23, ये किस में आ रही है, इसमें आ रही है 35 और 45 में, है ना। तो जैसे 35 और 45 में आपका आ गया 35 और 45, तो हम इसको लेंगे L, क्योंकि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उस टेबल में देखा तो 23 है, 23 किस ब्लॉक में आ रही है, 35 और 45 वाले में, ये आपके हो गया L। फ्रीक्वेंसी आपकी 23 है, इसकी पहली वाली फ्रीक्वेंसी, इसकी बाद वाली फ्रीक्वेंसी F1 और F2 लेंगे। इसकी पहली फ्रीक्वेंसी 21, ये F1, ये F2 14 और ये F हो गया, और डिफरेंस कितना है 15 - 5 यानी कि 10, H आपका 10 आ गया। तो H आपका 10 है, यहां पर रख दीजिए, और आप देखेंगे कि ये मोड जो है 36.8, तो मोड आपका 36.8 आ गया। ये आपको बता रहा है कि जो मैक्सिमम, ये तो आपके एवरेज एज हो गई, और जो मैक्सिमम जो पेशेंट आ रहे हैं वो उनकी एज है 36.8। ये डेटा दिया हुआ है आपको, जो लाइफ टाइम है, जन्म काल घंटों में 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम दिया है, 0 से 20, 20 से 40, इस तरीके से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है एक तरीके से। आपको मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट निकालना है, मॉडल निकालना है, यानी कि आपको मोड निकालना है। अब यहां पर देखिए जो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, इसमें पूरा 61 है, मैक्सिमम देख लीजिए 61 है, किस रेंज में आ रही है 60 से 80। ये आपका हो गया L, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2, ये F1, ये F2, ये आपका 61, आपका F हो गया, ये हो गया 20, 20 - 0, H आपका 20 है, यहां पर रख दीजिए आपका 65.65। ये जो मॉडल लाइफ टाइम है, मतलब जो जन्म काल है इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का, विद्युत के उपकरणों का, वो है 65.625। ये जो टेबल है ये आपको बता रहा है कि 50 काम करने वाले हैं फैक्ट्री में, उनकी डेली इनकम क्या है, वो कितना कमाते हैं डेली, हर दिन। तो आपको मीन निकालना है, मोड निकालना है, और मीडियन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, पहले हमको टेबल लिख ले, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी, 100 और 120 के बीच में आता है 110, 120 और 140 को ऐड करिए, डिवाइड बाय 2 करिए, इस तरीके से 130 है, ऐसा सब के लिए करिए। पहले मिड वैल्यू निकालिए, फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू मतलब जो आपकी एक्चुअल में एक्स वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करिए, 110 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, 130 को 14 से मल्टीप्लाई करिए, ऐसे करते चलिए, 190 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, यहां लिख दीजिए। अब इसके हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, आगे के लिए मैं बताता हूं क्यों। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी 12 और 16 को जोड़िए, 26 लिखिए, 26 आ गया, 26 को 8 से जोड़ दीजिए 34, अब 34 को 6 से जोड़ दीजिए यहाँ 40, और 40 को 10 से जोड़ दीजिए 50, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। अब ये जो एफएक्स आया है, इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके, एक एक मेंबर को मल्टीप्लाई करके जो एफएक्स आया है इनको जोड़ दीजिए। हम जब इसको जोड़ देंगे तो इतना नंबर आ जाएगा। इसी तरीके जो फ्रीक्वेंसी हमने जोड़ी है, यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी जोड़ दीजिए, आपका 50 आ गया। अब जो मीन निकालना है वो तो सीधा है, सिग्मा एफ एक्स प्लस सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स जो मेंबर जो आपका आया था, कहने का मतलब ये है कि आप 7260 को डिवाइड कर दीजिए 50 से, बस यही करना है आपको, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 145.2। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यही आए। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, हमें क्या निकालना है, पहले हम n ले, n कितना है हमारे पास 50, 50 को 2 से डिवाइड कर दीजिए जो कि 25 आ रहा है। अब आप देखिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इससे निकाली, कि ऐसी फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो 25 से जस्ट ऊपर हो। 25 से ऊपर जस्ट हो क्या है, 25 से ऊपर जस्ट आपकी ये है 26 वाली तो है, तो ये वाला रेंज हो जाएगा इसके लिए, ये वाला। तो इसमें क्या क्या लेंगे हम, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू में यूज करूंगा। ये तो आपका f हो गया,
ये कैपिटल एफ हो गया, ये आपका एल हो गया, तो हम इसको रख देंगे। तो एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ बाय एफ, तो एन बाई टू तो खैर हमारे पास 25 है ही, ये 120 लोअर लेवल लोअर लिमिट हो गई उसकी क्लास इंटरवल की, ये 12 है कैपिटल एफ और ये स्मॉल एफ 14 है, और रेंज जो है इसकी 140 को 120 से माइनस करिए, यानी कि कोई भी रेंज निकाली जो 20 आएगी, तो आपका 138.57 आ गया, ये आपका मीडियन हो गया। ये हमने निकाला है मीडियन, ये आपका था मीन। अब हम आते हैं मोड पे। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो देखिए किस पे है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 14, ये किस वाले पे है, इस पे। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये आपका L हो गया। अब इसको भी फॉर्मूले में रख लीजिए, L प्लस F माइनस F1 बाय 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। H तो आपको बताइए, अभी अभी पिछले वाले में निकाला हमने, यहाँ पर ये 20 है, यहाँ रख दीजिए, आपका 125 आ जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जिसमें स्टेट के हिसाब से, अलग अलग राज्य के हिसाब से जो टीचर और स्टूडेंट है, यानी कि अध्यापक और जो स्टूडेंट है विद्यार्थी, उनका रेशियो दिया हुआ है हायर सेकेंडरी स्कूल हिंदुस्तान का। मोड और मीन निकालना है, और दो मेजर जो आपको निकल के आएंगे, यानी मोड और मीन जो निकल के आएगा उसको इंटरप्रेट भी करना है कि उससे आपको क्या पता चल रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में अगर बनाना चाहें, वैसे टेबुलर फॉर्म में दिया ही हुआ है, तो शुरुआत करते हैं। हम ये देखें कि सबसे मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी किसकी है। आप देखिए यहाँ 3 है, 8 है, 9 है, 10 है, इस तरीके से 3 0 0 2, तो सबसे ज्यादा यहाँ है, यानी कि 30 और 35, ये आपका क्लास इंटरवल होगा। क्लास इंटरवल मतलब ये यू लेंगे, ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, इसके पहले वाली होती है आपकी F1 और इसके बाद वाली होती है F2, यानी ये 9 हो जाएगा आपका F1, F2 हो जाएगा 3। इसी तरीके से 20 और 15 में कितना डिफरेंस है, 5 का, यानी क्लास इंटरवल है 5 की, यानी कि ये H है। तो क्या क्या मिल गया आपको, सारी चीजें मिल गई। L आपका जो है, ये सॉरी L है, U नहीं, ये L है, ये U होता है। L आपका 30 है, ये आपके पास F है 10, F1 आपके पास 9, F2 आपके पास 3 और ये 5 H यहां पर लिखेंगे, इस फॉर्मूले में डालेंगे और आपका मोड आएगा 30.625 प्रिसाइसली अगर लिखा जाए तो। अब ये आपको बता रहा है कि जो जितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, उसमें मोस्टली जो स्टेट यूनियन टेरिटरी है उसमें स्टूडेंट और जो अध्यापक और विद्यार्थी का रेशियो है वो है 30.6, ये आपको बता रहा है मोड, तो अधिकतम मैक्सिमम यही है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, तो उसके लिए हम निकालना चाहेंगे मीन। तो अब ये इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि एक्स आई ये इसका बीच का निकालेंगे, यानी कि मिडिल वैल्यू निकालेंगे, 15 और 20 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे 17.5, ऐसे इनको जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ऐसे सबके लिए करेंगे, ये आपके पास एक्स आ गया। एक अज्यूम में ले लीजिए, ये 32.5, हर एक वैल्यू जो यहाँ की है उसको 32.5 से माइनस कर दीजिए, यानी कि 17.5 माइनस 32.5, 32.5 को आपको घटाना है जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पर माइनस में आएंगी, यहाँ पर नीचे वाली प्लस में आएगी, तो ये आपके पास हर एक वैल्यू को हमने 32.5 से घटाया है यहां से यहां तक, तो ये हमारे पास कॉलम आ गया। अब ये जो कॉलम आ गया, इसमें क्या करिए कि आपके पास जो रेंज है, रेंज कितना है H, वो कितना है, यहां पर भी हमने निकाला था, बताया था कि ये 5 है, इसको सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये सारे को सारों को 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा, यानी कि -15 को 5 से डिवाइड करिए, -3, ऐसे ही 10 को 5 से डिवाइड करिए 2, इस तरीके से ये आपकी यूआई बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी लेनी है और ये वाला कॉलम लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये यहां से यहां तक हर एक मेंबर और यहां से यहां तक हर एक मेंबर मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहां पर आ जाएगा और इनको जोड़ देंगे, इसको हम सिग्मा एफ आई यू आई कहेंगे, तो ये आपकी वैल्यू संख्या आ गई -23। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब मीन निकालते हैं तो जो एज्यूम मीन लिया आपने, जो मीन अपने आप माना वो 32.5, सिग्मा एफ आई डी आई यानी कि ये वाला आपका आ गया -23, इन सब का जोड़ जो सिग्मा जो फ्रीक्वेंसी का जोड़ है सिग्मा एफ वो 35 है, वो यहाँ लिखेंगे, और 5 जो इसका क्लास इंटरवल है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूले में रखेंगे, आपका 29.22 आएगा, यानी कि एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू 29.2 आ गई। इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू है, जो अध्यापक और विद्यार्थी का जो रेशियो है उसका एवरेज आपका 29 है। मीन मीडियन मोड निकालना है आपको, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले इसका मिड निकालना होगा, मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, 0 + 50/2 यानी कि ये 25 आएगा, ऐसे ही 50 + 100/2 यानी कि 75, इस तरीके से सारे निकालेंगे।
ये आपकी मिड वैल्यू हो गई, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, ये वाला जो रो है इसको इस कॉलम में आपको डायरेक्ट लिख देना है। अब f इंटू एक्स करेंगे, यानी कि इस संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई करके यहाँ करेंगे, ये सबके लिए करेंगे, तो ये आपका आ गया। इस पूरे कॉलम को ऐड कर देंगे और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम को भी ऐड कर देंगे जो कि 25 आ रहा है। सीधा आप 4225 और 25 को डिवाइड करेंगे, ये आपका मीन आएगा, यही मीन होगा। अब क्योंकि हमको मीडियन और मोड भी निकालना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है 2, ये यहाँ पर 2 आ गया, 2 और 3 ऐड करेंगे 5 आएगा, फिर 2 और 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 और 3 5 6 को ऐड करेंगे तो 16, 2 3 5 6 5 को ऐड करेंगे तो 21, फिर 2 3 5 6 5 3 को ऐड करेंगे तो 24, फिर फाइनली लास्ट में 1 ऐड कर देंगे जो 24 आया था उसमें, तो 25 आ जाएगा। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपको मीन निकालना है तो 4225 जो है उसको 25 से डिवाइड कर दीजिए, 169 आपका आ जाएगा, ये पूरा मीन हो गया, ये आपका मीन निकला है, मीन ये वैल्यू। अब हम आते हैं एन पे। एन हमारे पास क्या है, हम अगर इसको जोड़े सिग्मा एफ को तो आप देखिए एन कितना आ रहा है, इन कुल मिला के हमारा 25 आ रहा है, 25 को डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो आपका आएगा 12.5। अब ऐसी वैल्यू देखिए जो 12.5 से ऊपर हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके, तो ये 16 इसके बीच में आता है ना 12.5, वैसे तो इसको 13 ही लेंगे, लेकिन 12.5 के ऊपर 16 आता है, यानी कि हम ये वाला हमारा इंटरवल काम का है, ये इसी इंटरवल की बात करेंगे। तो इस इंटरवल में आपका जो लोअर हो गया वो L, यानी इस इंटरवल में जो 150 से लेकर 200 तक का था उसमें L स्मॉल L 150 हो गया, जो इसकी रेंज है, यानी कि H जो है वो 50 है, 200 को 150 से घटा दीजिए 50 आएगा, किसी भी इंटरवल को घटा दीजिए आपस में तो 50 आएगा। इसी तरीके से अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी तो इसकी खैर 6 है ही, और इसकी पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी ये स्मॉल f हो जाएगा, और जो इसके जस्ट पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको हम कैपिटल F कहते हैं, और H आपका 50 आ ही रहा है, इस फॉर्म में रख दीजिए L प्लस n बाई 2 माइनस कैपिटल F बाय स्मॉल f इंटू H। L 150 है, लोअर जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर वैल्यू, n बाई 2 यानी कि 12.5 जो हमने अभी भी किया था, F आपने निकाल लिया टेबल से, स्मॉल f भी निकाल लिया, 50 रेंज है, ये आपका आ जाएगा वैल्यू, यानी कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो आपकी जो 6 दिखा रहा है, जो हमने इसमें निकालने की कोशिश की, ये हमको दे रहा है मीडियन। मीन हो गया, मीडियन हो गया। अब आते हैं हम अपने मोड पे हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, देखिए आप इसमें 6 दिख रहा है ना, इसमें भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 है, तो इसके लिए मॉडल क्लास वही होगा 150 से लेकर 200, तो ये आपका L हो जाएगा। रेंज जो है 200 से 150 घटाइए वो ये है। अब इसमें F1 F2 लेना पड़ेगा, तो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी ये है F, तो F1 ये हो गया, F2 ये हो गया, ये F2 ये F1, इस फॉर्मूले में रख देंगे। H आपको पता है, F1 F2 पता है, L पता है, इसको जोड़ दीजिए, आपका 175 आ जाएगा। एक विद्यार्थी है, उसने जितनी कार पास हो रही है, जितनी कारें पास हो रही हैं, एक स्पॉट पे खड़े है वो, और उसने देखा कि रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इट विद इन अ टेबल, यानी उसने देखा कि हर 3 मिनट में, मतलब 100 पीरियड लिए उसने, हर 3 मिनट में कितनी कार पास हो रही है, और उसने ये ऑब्जर्वेशन लिख दी। अब जो ऑब्जर्वेशन उसके आए उसमें आपको मोड निकालना है। अभी ऑब्जर्वेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा में अगर आप देखें, अगर आप अपनी बुक को रेफर करें तो उसमें देखिए कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, इसके लिए आपको टेबल बुक से देखना पड़ेगा, 20 है। वो 20 किस में आ रही है, 40 से 50 के बीच में, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है आपको 40 से 50, यानी कि ये आपका L हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि 20 के जस्ट अगर आप ऊपर देखेंगे तो F1 है आपको 12 दिख रही होगी, और उसके बाद जो F2 है वो 11 दिख रही होगी, तो ये आपका आ गया। इसके बाद आप जो मॉडल क्लास है लोअर लिमिट आ गया, F1 F आ गया, F1 आ गया, F2 आ गया। इसके अलावा आपके पास जो क्लास इंटरवल है वो 50 से 40 जो आप टेबल देख रहे होंगे वो 10 का है, यानी कि H आपका 10 का है। इस फॉर्मूले में रखेंगे आपका 44.7 आएगा, 44.7 कार वो पास हो रही है। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको बता रहा है कि कितनी विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है मंथ में। 68 कंज्यूमर्स है लोकेलिटी के। मीन मीडियन मोड निकालना है डेटा को, डेटा का और कंपेयर भी करना है, तो टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, और हम जब मीन मीडियन मोड तीनों निकालते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं। आपका ये आपको दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। 65 और 85 के बीच में आता है 75, यानी कि 65 प्लस 85 बाय 2 करेंगे, प्लस करके डू करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि पूरी की पूरे ये कॉलम किस तरीके से आएगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। अब आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख दीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 और 4 को 95 और 5 को, तो यहाँ लिख दीजिए।
मतलब इस पूरे कॉलम के हर मेंबर को इसको पूरे कॉलम के हर मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे, फिर उसके बाद इनको सबको जोड़ देंगे। तो ये आपका जो सिग्मा एफ एक्स है वो आपका आएगा 9320। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि 9320 आ गया। अगर फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो आपको खैर क्वेश्चन में 68 कंज्यूमर दिया हुआ है, तो 68 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका हो गया मीन, ये आपका मीन आ गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे इस पे, ये आपका 9320/68 137.05 आपका मीन हो गया। अब हमको क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन पे हम जो n वैल्यू है यानी कि 68 है उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो 68 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 34 आता है। अब 34 पे आइए, 34 जो आपका आया है, 34 जो वैल्यू आई है वो देखिए आपकी कहां पर आपकी लाई कर रही है। 34 जो वैल्यू है 34, ये आपको किस जगह आपको दिख रही है, यानी कि 34 के जस्ट ऊपर कौन सी वैल्यू है। आप देखिए 34 के जस्ट ऊपर अगर आप यहां पर आए तो 34 के जस्ट ऊपर ये 42 वैल्यू, इनके बीच में आएगा ना 34, तो आपको ये वाली क्लास लेनी है 125 और 145 वाली। तो ये आपका L हो जाएगा। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि H निकालने के लिए 20 हो गया, 145 माइनस 125, ये आपका H हो गया। अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है F और 20 कैसे निकलता है, ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई F, और इसके जस्ट पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कैपिटल F, ये 22 हो गई। तो स्मॉल f भी आ गया, कैपिटल F भी आ गया, यहाँ रख लीजिए, आपका 137 ये भी आ जाएगा। देखिएगा मीन मीडियन मोड आसपास की वैल्यू होगी। फिर आपको मोड निकालना है, मोड के लिए हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, अगेन फिर से 20 में आ गए, तो फिर से यही क्लास लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये f हो गया, ये आपका f1 हो गया, ये आपका f2 हो गया। ये f1 f f2 क्लास इंटरवल वही आपकी 20 हो गई, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और उसके बाद आप फॉर्मूले में रख लीजिए, L आपका 125 होगा इसमें। तो 125 ये आपकी वैल्यू जो मैंने बताई वो यहाँ रखिए, H मतलब 20 मल्टीप्लाई करिए उससे, आपका 135.77 आएगा। 100 सरनेम है, नाम के आगे जैसे लगाते हैं आप, वो सरनेम हो गए, उसको हमने पिक किया, एक टेलीफोन डायरेक्टरी है उससे, और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर उसमें आ रहे हैं सरनेम में, वो कुछ इस तरीके से आए, यानी कि जो सरनेम्स है जिसमें 1 से 4 तक लेटर आ रहे हैं वो आपके 6 है, 4 से 7 आ रहे हैं तो 30 है, इस तरीके से आपको दिया है। आपको मीडियन नंबर बताना है, और जो लेटर के हैं, लेटर्स जो आ रहे हैं सरनेम्स में, जो नाम आप जैसे अगर किसी का नाम है सुशील कुमार तो कुमार उसका सरनेम हो गया। फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन दी सरनेम, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड भी निकालना है। तो सवाल कुछ भी हो सकता है, तरीका सबका सेम ही है। अब हमको क्या करना है, इसको कॉलम वाइज लिखना है, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 और 4 को जोड़िए, डिवाइड बाय 2 करिए, ये हर एक मेंबर के साथ करेंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, अब आप क्या करें, मिड वैल्यू और ये फ्रीक्वेंसी जो है मल्टीप्लाई करिए, 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, ऐसे सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, आपका 832 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी को जोड़िए, पूरा का पूरा आपका 100 आएगा। क्योंकि हमको आगे मीडियन और मोड भी निकालना है, इसलिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे, यानी कि 6 और 30 को जोड़ेंगे तो 36 आएगा, 6 और 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 76 आएगा। इस तरीके से हर, जैसे 76 आ गया ना, 76 को 16 से जोड़ दीजिए, 92 आ जाएगा, 92 को 4 से जोड़िए 96 आ जाएगा, 96 को 4 से जोड़िए तो 100 आ जाएगा। यानी कि ये जो आपका n है और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी, ये दोनों मैच करना चाहिए। अब ये सारी चीजें मिल गई आपको। अब हम आते हैं अपने, ये तो हमने 832 बाय जो n वैल्यू है 8.32, तो डायरेक्ट मीन आ गया। अब हम मीडियन के लिए क्या करते हैं, जो n है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, वो कितना आ गया आपका 100/2 यानी कि 50। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जाएंगे, देखेंगे 50 से जस्ट ऊपर कौन सा है, 50, 36 50 से ऊपर है, 76 50, 36 50 से नीचे है, 76 50 से ऊपर है, कहने का मतलब हमको ये वाला लेना पड़ेगा, इसमें ये L हो गया। अब आप देखिए कि ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी जो हो गई आपकी F हो गई, और जो इससे पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई वो कैपिटल F हो गई। रेंज कितना है, 4 - 1 करेंगे तो 3 H, तो यहां पर रख दीजिए। L आपका 7 हो गया, n/2 आपका 50 यहां से आ ही रहा है, और F जैसे मैंने बताया 36 है, स्मॉल f आपका 40 है, 3 इसका क्लास इंटरवल, मल्टीप्लाई करिए 8.05 आएगा। अब हम आते हैं अपने मोड पे। मोड के लिए हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ती है, वो किस में आ रही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 में आ रही है, तो फिर से हम यही वाला एक तरीके से इंटरवल लेंगे, या ये कहें कि ये वाला क्लास के अंदर चीजें लेंगे। तो अब ये आपका F हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, H तो आपका 3 आ ही रहा है, मतलब 10 - 7 या 7 - 4 करिए, और उसके बाद ये आपका L 7 इसमें भी बना रहेगा। यहाँ फॉर्मूले में रखिए, आपके पास F है, F1 है, F2 है, L है, H है, यहाँ रखिए 7.88 आएगा। मीन मीडियन मोड निकालना है, ये जो डेटा आपको दिया हुआ है, तो उसमें सेम यही काम करेंगे, क्लास इंटरवल आपको दिया है, दोनों को जोड़िए, डिवाइड बाय 2 करिए, प्लस करके
ये आपका मिड वैल्यू आएगा। फ्रीक्वेंसी को यहाँ रख दीजिए इस कॉलम में। अब हर एक मेंबर को, हर एक मिड वैल्यू के मेंबर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए, यानी कि सबके साथ करना है। जैसे 130 को 3 से मल्टीप्लाई करके 390 आएगा। ये सिग्मा एफएक्स जो है इस सबको जोड़ दीजिए, 3120 आ रहा है यहाँ पर, और ये फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो आपका 50 आ रहा है। अब 3120 को आप 50 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका मीन हो गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, जैसे ये 6 है, यहाँ पर 6 आ गया, 6 और 8 को जोड़िए, यहाँ पर 17 आएगा, 6, 8 और 10 को जोड़िए, 24 आएगा। इस तरीके से हर प्रीवियस मेंबर को जोड़ना है। और अगर आप ये हर चीज को नहीं जोड़ना चाहते तो जैसे यहाँ पर 24 आ गया है, तो 24 को 12 से जोड़िए, 36 आएगा, 36 को 6 से जोड़िए, आपका 42 आएगा। इस तरीके से करना है। अब जैसे मैंने आपको कहा मीन तो 62.4 आ गया, 3120/50। अब मीडियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो 50 आपका एन है उसको डिवाइड बाय करिए 2 से, और 25 आ रहा है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जाइए और 25 से ऊपर वैल्यू देखिए कौन सी आ रही है। ये तो 24 है, तो यहाँ नहीं, ये वाली वैल्यू आ रही है, तो आपको ये वाला इंटरवल लेना पड़ेगा। इसका मतलब एल ये हो गया, आपकी फ्रीक्वेंसी एफ ये हो गई, और कैपिटल एफ ये हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके पहले वाला जो होता है वो एफ होता है। एच आपका कितना है, 20 - 0 नहीं, यानी कि 20। तो 20 ये सारी वैल्यू आपके पास है ही। जैसे मैंने बताया स्मॉल एफ 12 है, ये कैपिटल एफ 24 है, एल आपका 60 है, 80 - 60 कर लीजिए, यह हमने ये वाला लिया हुआ। उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 61.67 आ जाएगा। हम आपको मोड निकालते हैं। अब मोड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगेन ये 12 ही है, सब में देख लीजिए सबसे ज्यादा 12 ही है। तो 12 के लिए फिर से हम यहाँ पर एल यूज करेंगे। ये इस बार आपका एफ हो गया, ये इस बार आपका F1 हो गया, ये इस बार आपका F2 हो गया, H वही रहेगा 20। इस फॉर्मूले में रखिए L प्लस F माइनस F1 बाय 2F माइनस F1 माइनस F2 और इंटू H, यहाँ पर रखेंगे, आपका 65 आ जाएगा। ये जो डेटा है आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है जितने खर्चा हो रहा है, हाउस होल्ड घर का खर्चा हो रहा है, 200 फैमिलीज हैं इसमें, यानी कि सीधी सी बात है, आपको सिग्मा एफ या कैपिटल एन ये आपको दिया हुआ है क्या, 200। आपको मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है, मीन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको कॉलम वाइज लिख लेंगे। कॉलम वाइज हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास मॉडल निकालना है, तो सबसे पहले हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो कॉलम है इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखिए, जो आप देखेंगे 40 है, तो इसका मतलब ये वाला हम क्लास इंटरवल यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका L, ये आपका L हो गया। इसी तरीके से ये आपका F हो गया, ठीक। इसका मतलब ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, 24 F1 हो गया, 33 F2 हो गया। अब इन दोनों को माइनस करिए, 1500 से 1000, यानी कि H आपका 500 आ गया। इस फॉर्मूले में रख दीजिए सीधा, 1500 आपका L था, और ये फॉर्मूले में रख ददीजिए, आपका 1847.83 आ जाएगा। तो मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्चा हो रहा है, वो 187.83 आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है मीन। मीन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसका मिड वैल्यू चाहिए। ये मिड वैल्यू का कॉलम हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी वैसी चल रही है। अब इसमें अज्यूम मीन ले लीजिए 2775, हर वैल्यू को 2775, हर वैल्यू से 2775 घटाइए, यानी 1250 से माइनस करिए 2750, ऐसे सबके लिए करते रहेंगे। जैसे 4750 को भी 2750 से 2750 को घटाएंगे इससे, तो ये कॉलम आ जाएगा। अब आप देखिए ये जो H है, यानी क्लास इंटरवल है, 1500 माइनस 1000 करिए, H आपका 500 है, तो सबको यहाँ 500 से डिवाइड कर दीजिए, हर एक को 500 से डिवाइड कर दीजिए, हर एक कॉलम के मेंबर को, ये आपका UI आ जाएगा। अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी आई है और ये कॉलम आया है, यानी कि ये कॉलम और ये जो कॉलम है पूरा का पूरा, इसको एक एक मेंबर को मल्टीप्लाई करिए, 24 को -3 से तो -72, ऐसी हर एक को मल्टीप्लाई करिए। इस पूरे कॉलम को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपको, और यहाँ लिख देना। फिर इस पूरे कॉलम को जोड़ दीजिए, ये आपका सिग्मा FI UI आ जाएगा, ये आपका -35 आ रहा है। और आपको खैर वो तो दिया ही हुआ है, सिग्मा FI जैसे मैं बताया था 200 आपको दिया ही हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है, अज्यूम मीन आपने लिया था 2775, आपका सिग्मा FI DI जो मैंने कहा -35 आ रहा है यहाँ पे, ये आपको 200 दिया ही हुआ है सिग्मा FI यानी कि कैपिटल N, और H आपका 500 है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया, और यहाँ पर 2662.5 26,000 या 2662.5 आएगा इसमें, 2000, ये मंथली एक्सपेंडिचर है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है, ये आपको बता रहा है कितने रन स्कोर हुए। एक कुछ टॉप बैट्समैन है, अगर क्रिकेट मैच हो रहा है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसमें कितने इन्होंने मार्क्स या फिर कहें कि रन स्कोर किए। तो नंबर ऑफ बैट्समैन जिन्होंने 3000 से लेकर 4000 स्कोर किए वो 4 है। इस तरीके से ये आपका पूरा टेबल है, आपको मोड निकालना है। तो मोड के लिए क्या करते हैं, हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। इस कॉलम को देखिए, ये कॉलम को देखिए, सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 18। तो ये आपका ये वाला जो रो है उसकी वैल्यूज लेंगे आप।
तो ये L हो गया, ठीक। ये आपका क्या हो गया 18, यानी कि ये आपका F हो गया। लेकिन अब मोड निकालना है तो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने नहीं, आपको मोड निकालना है। तो मोड के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, मीडियन के लिए निकाला जाता है। तो उसको छोड़ दीजिए। आप क्या करेंगे सीधा कि ये F है तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मोड निकालना है। तो आपके पास ये L हो गया, ये F है, ये F1 है, ये F2 है, और H कितना है 4000 से 3000 हटाइए 1000, यहाँ पर रखिए, सीधा आपका मोड आ जाएगा 4608.7। मोड में मेन चीज है कि आपको मैक्सिमम देखना है कि इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम क्या है, बस इस चीज के कारण आप आराम से बढ़ जाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा मीडियन के लिए निकाली जाती है। तो ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज की। मेनली हमने मीन मीडियन मोड निकालना सीखा, खासतौर पे जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स हो, और तब हम कैसे निकालेंगे। बहुत शुक्रिया।